नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, studymirror.com पर आपका स्वागत है। और हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो 50 एमसीक्यू कवर किए थे वो इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो हम पहले कवर कर चुके हैं। स्लाइड कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से हमने सोचा आज की क्लास मिस ना हो और आपके वो जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमने कवर किए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है। तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। इसका जो चार ऑप्शन दिए इनके अकॉर्डिंग जो उद्गम बिंदु है वो नासिक में है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से। मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो सिंध नदी जो कि हिमालय के पार से निकलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, जबकि कावेरी, महानदी, गोदावरी नदी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो सोन नदी नहीं मिलती है। सोन नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है, जबकि कैन, बेतवा और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो सोन नदी बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो हुगली नदी के मुख पर है, आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है। तो हुगली नदी के मुहाने पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी पर स्थित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। जो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी निकलता है वो नदी नुब्रा नदी कहलाती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है। तो सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। इंदौर के समीप स्थित जनापाव की पहाड़ी स्रोत है। तो चंबल नदी का स्रोत है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो दोआब क्षेत्र कहते हैं दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। तो तटबंध कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो अमरावती, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध, जो कि मानसरोवर झील से निकलती हैं तिब्बत में। और ये हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां हैं, या कह लीजिए हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। माजली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो असम में स्थित है माजली द्वीप। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। जो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण पूछा है तो घग्गर नदी, जो कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। प्रश्न है कि भागीरथी निकलती है। तो गोमुख से निकलती है भागीरथी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो सोन नदी का है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। तो कोसी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है। तो यमुना नहीं निकली है, जबकि दामोदर, चंबल और सोन प्रायद्वीपीय पठार से निकली हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलते हैं। तो देवप्रयाग में मिलते हैं। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया। तो गंगा नदी गंगा नदी को गंगा नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। तो नर्मदा व सोन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा नदी है।
निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके जल बंटवारे के को सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। प्रश्न है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो चेमायुंगडोंग से निकलती है। ये मानसरोवर झील में, मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर वहाँ पर जो हिमनद है चेमायुंगडोंग, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में दूसरा नाम सांगपो है। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपली है। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को मेघना कहते हैं, जो बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, क्योंकि ये मरुस्थल से निकल के राजस्थान से निकल कर ये कच्छ की घाट जो खाड़ी है वहाँ पर विलुप्त हो जाती है गुजरात में। लूनी नदी जो कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी है, जो मतलब भूमि बंधित है, देश अपने ही देश से निकलती है और अपने ही देश में विलुप्त हो जाती है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी, मतलब जिसका जल निकास जहाँ से निकली है, जिस देश से निकली है उसी देश में उसका मुहाना भी है, तो लूनी नदी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार वित्ती वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है। नदी की तरणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी को गहरा करना। नदी की तरणावस्था में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी है? घाटी को गहरा करना। तो दोस्तों ये हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर किए इंडियन रिवर्स से संबंधित। ये पहले भी हम कवर कर चुके थे, लेकिन स्लाइड कंप्लीट न हो पाने के कारण हमने इनको रिवाइज कर दिया, ताकि आपका आज का कोई जो वीडियो आने वाला था वो वीडियो का जो सीरीज है वो छूटे ना। और ये क्वेश्चन आपको रिपीट कराए हमने जानबूझकर, क्योंकि हमारी कमियां रही, क्योंकि हमने स्लाइड कंप्लीट नहीं कर पाई। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल तक लेकर आइए। अगर आप भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।